चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें शुरू करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में देखेंगे भी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा है क्या। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है इमेजिनरी है, थोड़ा सा ज्यादा इमेजिन करना है, तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और थोड़ा सा टफ भी लगता है, इसलिए इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा है क्या, और इसका यूज जो होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का इस्तेमाल जो होता है, प्रायः गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम लोग कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्वतः परिवर्तिता है, यानी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया है या स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसका पता करने के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका भी पता चल जाएगा। और ये पता चलेगा किससे? गिब्स मुक्त ऊर्जा से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी देखते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है एक स्टेट फंक्शन होती है, अवस्था फलन। ये एक तरीके का कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है? अवस्था फलन। अवस्था फलन यानी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन यानी इसको आप लोगों ने 11th में यानी कक्षा 11 में पढ़ा भी होगा। अवस्था फलन होता क्या है? अगर कोई रिएक्शन किस प्रोसेस से हो रहा है, कोई कैरेक्टर उसकी प्रोसेस पर डिपेंड ना करे, उसकी प्रक्रियाओं पर निर्भर ना करे कि कोई अभिक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा हो रही है या किस रास्ते से हो रही है, उस रास्ते पर डिपेंड ना करे, बल्कि किस पर डिपेंड करे? उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। प्रारंभिक अवस्था का मतलब इनिशियल स्टेज, और अंतिम अवस्था का मतलब होता है फाइनल स्टेज। इनिशियल और फाइनल स्टेज पर अगर कोई कैरेक्टर डिपेंड करता है, बाकी उसके पाथ पर या उसकी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता, तो उसी को हम लोग अवस्था फलन यानी स्टेट फलन कहते हैं, स्टेट फंक्शन के नाम से जानते हैं। और गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या करते हैं? अगर देखा जाए तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को पूरी तरह से सही कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से एंट्रोपी को सही कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बल्कि एंट्रोपी परिवर्तन की गणना की जा सकती है, उसी तरीके से गिब्स मुक्त ऊर्जा को सही अगर निकालना हो तो उसे निकालना करेक्ट निकालना या परफेक्ट निकालना, उसकी वैल्यू कंप्लीट निकालना पॉसिबल नहीं होता, बहुत टिपिकल वर्क होता है। इसलिए इसके करते क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में चेंजिंग क्या हो रही है, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, उसको हम लोग निकालते हैं। यानी चेंज क्या होगा उसको इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, जिसको फिजिबिलिटी भी कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फिजिबिलिटी भी कहते हैं या स्पॉन्टेनियटी के भी कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियटी को भी शो करता है ये। तो अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो, जिसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल जी अगर लेस देन 0 हो तो रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होगी
यानी खुद ब खुद वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसको कराने के लिए बाहर से एनर्जी देने की नीड नहीं पड़ेगी, बल्कि वो रासायनिक अभिक्रिया ऑटोमेटिकली होगी, खुद ब खुद होगी। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान जब होता है लेस देन जीरो होता है, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, निगेटिव में आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब हुआ ये वैल्यू निगेटिव आएगी। और अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा की वैल्यू क्या आती है, मोर देन जीरो आती है, तो ये रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, यानी अपरिवर्तित अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव अगर आती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर देखेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है, लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है उसमें हमेशा निगेटिव होती है। अगर निगेटिव होगी तभी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई रिएक्शन होता है तो किसी न किसी वेसल के अंदर होता है, तो उस वेसल को जिसमें रिएक्शन होता रहता है, जैसे टेस्ट ट्यूब है एक वेसल है, या बीकर्स जो है वो वेसल है, जिस वेसल में होगा उस वेसल को हम लोग क्या कहते हैं, वो एक सिस्टम है। और उस बीकर या टेस्ट ट्यूब के बाहर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग का मतलब होता है पर्यावरण, यानी उसके बाहर का इलाका। तो इसमें देखते हैं क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में होना क्या चाहिए, जो सिस्टम होगा वो वर्क करता है। सिस्टम का मतलब निकाय कार्य करता है। जब निकाय कार्य करेगा तो ऐसी कंडीशन में जो होगा निकाय की ऊर्जा जो होगी वो डिक्रीज होगी, और वो ऊर्जा जाएगी कहाँ, वो ऊर्जा कन्वर्ट होगी या तो वर्क में या हीट में कन्वर्ट होगी, या फिर सराउंडिंग में जाएगी। सराउंडिंग का मतलब बाहर के वातावरण में फैलेगी, यानी बाहर के वातावरण में जाएगी। तो इसका मतलब जो होगा, जो सिस्टम होगा वो सराउंडिंग पर वर्क करेगा, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क नहीं करेगी। इसलिए हम लोग गिब्स मुक्त ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा जी, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, यानी पॉजिटिव यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम। सिस्टम के जरिए किया गया लाभदायक कार्य जो होगा वही क्या कहलाएगा, यूजफुल वर्क कहलाएगा। ये यूजफुल वर्क जो होगा, सिस्टम कभी कभी क्या होगा, वर्क करेगा, लेकिन जो एनर्जी उसकी निकलेगी कोई जरूरी नहीं है, सभी एनर्जी जो हो, सभी ऊर्जा वर्क डन में ही कन्वर्ट हो जाए, यानी काम करने में ही खर्च हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ वर्क डन, कुछ ऊर्जा जो हो वो किसमें खर्च हो जाए, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी उष्मा के फॉर्म में भी खर्च हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्क जो ऊर्जा एनर्जी खर्च होती है वो कम्प्लीटली ये मान लिया जाता है कि वो वर्क डन के ही फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यानी वो कार्य के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं इसको रिवर्सिबल भी होता है, रिवर्सिबल भी होता है। ये रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब जितनी ऊर्जा लगी है वर्क डन में, उस ऊर्जा को, कंप्लीट ऊर्जा को हम लोग फिर ऑब्टेन भी कर सकते हैं, यानी हासिल भी कर सकते हैं। तो अब इस गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को जो वर्क डन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ये सेल है। तो सेल में वर्क डन क्या है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। कैसा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इसका मतलब होता है माइनस डब्ल्यू, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। क्यों इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेल यानी सिस्टम की जो एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी,
और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए कोई ना कोई वर्क किया जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन कहा जाता है। वर्क जो होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। अब चलिए देखिए, इस इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हम लोग अगर केमिस्ट्री नहीं बल्कि फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट देखिए करते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू होता है W अपॉन होता है Q के। Q क्या है? एनर्जी है, और W क्या है? वर्क डन है, और डेल्टा V क्या है? इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एनर्जी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखें, यहाँ W को फाइंड आउट करें तो W का मतलब हो जाएगा क्या? डेल्टा V और इनटू हो जाएगा Q के, यानी वर्क डन जो होगा वो किसका किसका प्रोडक्ट होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, यानी ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और ये क्या है? एनर्जी है। तो Q को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज करिए सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनोड के फॉर्म में, ये एनोड है। दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? कैथोड के फॉर्म में, ये कैथोड हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये कैथोड हुआ। अब क्या होता है इसमें? जो आउटर सर्किट होती है, यानी जो बाह्य परिपथ होता है, जो बाहरी परिपथ होता है, उस बाह्य परिपथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जाता कहां से कहां है? एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो कहां से पूरे फ्लो होगी? पॉजिटिवली चार्ज टू निगेटिवली चार्ज फ्लो होगी, यानी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो सपोज करिए यहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ मोल कहते हैं हम लोग, n मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ सपोज करिए फ्लो करते हैं। तो जब फ्लो करेंगे तो वो एनर्जी क्या होगी? यानी वो कूलम में एनर्जी क्या होगी? तो हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पर Q इज इक्वल टू लिखते हैं, Q इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू हम लोग करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो 1 मोल के में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n मोल है। तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा n। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोल, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या ऐसी कंडीशन में? n तो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इनटू क्या आ जाएगा? इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आता 96485, इतना आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये चार्ज है, इसका मतलब ये इतने कूलम हो गए, इतने कूलम चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब जो होगा कि Q की वैल्यू क्या होगी? इतने के इक्वल होगी। इसी वैल्यू को अगर हम लोग फैराडे में चेंज करें, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फैराडे लॉ के बारे में, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फैराडे लॉ कहता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज फ्लो इन द 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो 1 मोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्जेज होंगे वो उसी को हम लोग फैराडे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैराडे ने इसी वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट किया है 96500 यानी 96,500 कूलाम इसको शो किया है। ये इतना कूलाम है। अब हम लोग अगर इस आवेश को फाइंड आउट करें तो आवेश को फाइंड आउट करने में इसका मतलब ये तो 1 फैरेड की वैल्यू हो गई और ये अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इंटू इतना हो जाएगा। लेकिन अब हम लोगों को देखना क्या है, यहाँ पर डेल्टा V का मतलब क्या है। डेल्टा V का मतलब होता है पोटेंशियल, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है बल्कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से, E फॉर इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, और ये इलेक्ट्रोड क्यों है, सेल के इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो यहां देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। W के प्लेस पर जब हम लोग रखेंगे तो आएगा क्या, यहाँ W अब क्या आ जाएगा, W को हम लोग देखते हैं कि W इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा V, तो डेल्टा V का मतलब हो गया E सेल। तो चलिए ये E सेल हो जाएगा, Q वैल्यू क्या हो जाएगी N इंटू 96,500 यानी 96,500 ये हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू टोटल क्या हो गई, हम लोग लिखेंगे N, फिर लिखते हैं इस वैल्यू को लिख देंगे F में रिप्रेजेंट कर देंगे और इस वैल्यू को लिखेंगे E सेल कर देंगे, E सेल हो गया। इसलिए जो हम लोगों की गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो होगा यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस N F और E सेल हो जाएगा, N F E सेल हो जाएगा। यानी ये फार्मूला हम लोगों को हमेशा के लिए लर्न रखना है। किस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। अब इसको हम लोग ये किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में लें तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस N F, F का मतलब फैराडे, E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला देखेंगे, यानी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसी भी सेल का स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करना हो तो इस फार्मूले को लगाएंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उस कंडीशन में किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये बताएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन डेल्टा G वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होगी और डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा ये वैल्यू इसके नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये तो होगी निगेटिव लेकिन इसके लिए क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब इससे हम लोग किसी भी सेल के गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को यानी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें और साथ